हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम बीपीएससी टीचर से संबंधित एसएसटी के प्रैक्टिस सेट को शुरू कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, या 6 to 8 वालों के लिए ध्यान रखिएगा, 6 to 8 वालों के लिए है। दोस्तों, परीक्षा पैटर्न तो आप लोग को पता ही होगा। अब की बार एक ही पेपर होगा जिसमें आपका 30 प्लस 40 प्लस 80 का क्राइटेरिया है। 30 में आपका क्या पूछेगा? 30 में आपका लैंग्वेज पूछेगा, जिसमें आपका 22 नंबर का क्या पूछेगा? हिंदी, और 8 नंबर के आपका अंग्रेजी पूछा जाएगा। हिंदी और जो भी उर्दू वगैरह लैंग्वेज होगा जो उसका 22 नंबर को पूछा जाएगा। 8 नंबर का इसमें इंग्लिश पूछेगा। यह आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है। और 40 नंबर में आपका जीएस पूछा जाएगा, जिसमें आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगा और थोड़ा बहुत इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर होगा, ठीक है, 40 नंबर में। और 80 नंबर में आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे आपका एसएसटी है, एसएसटी मैथ साइंस है तो वो होगा, ठीक है। तो इसमें हम इस वीडियो हम एसएसटी के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। एसएसटी की तैयारी करेंगे और 80 नंबर की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और मेरिट आपका इसी 80 और 40 में बनेगा, 120 में आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न पॉलिटी से देखते हैं। किस संविधान संशोधन ने देश में संसद की सर्वोच्चता स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन ने देश में संसद की सर्वोच्चता स्थापित किया। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ये आपका हुआ था 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में कई सारे बदलाव किए गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। और इसके माध्यम से ही मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। संविधान में मूल कर्तव्य इसी के माध्यम से जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में जोड़ा गया? आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। अगर भाग पूछा जाए तो 4A, दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के माध्यम से ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से? समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। ये अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तीनों शब्द किसकी वजह से जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? 1975 में जो आपातकाल लगा था उसकी घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इनके कार्यकाल की बात करें हम, 1974 से लेकर 1977 तक ये राष्ट्रपति थे। और आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो आपका 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला था। ये लगभग 21 महीने, ठीक है, 21 महीने आपातकाल चला था। अच्छा, ये जो आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल, किस आर्टिकल के द्वारा लगाया गया था? तो आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न और बनता है कि अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो अब तक 3 बार लग चुका है। पहला आपका 1962 में चीन के आक्रमण के समय, दूसरा आपका पाकिस्तान के आक्रमण के समय 1971 में, और तीसरा आपका 1975 में लगा था। ये तीनों ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम ये किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय, अगर पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, ई गवर्नेंस जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसे मतलब इसमें 20 चीजें शामिल हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो। इंदिरा गांधी सरकार ने इसे शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कौन सा परंपरा रही है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कौन सा परंपरा रही है? तो आ जाएगा ऑप्शन ए, वरिष्ठ न्यायाधीश क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसे ही आपका मुख्य न्यायाधीश चुन लिया जाता है। तो आगे, अच्छा, ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति कौन करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अरे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में? आर्टिकल 124 से लेकर आपका 147 में है, ठीक है, 124 से लेकर 147। भाग पूछा जाए तो संविधान के भाग 4 में है। अच्छा, ये जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति आपका कोलिजियम व्यवस्था द्वारा होती है। कोलिजियम व्यवस्था द्वारा। कोलिजियम में पूछा जाता है कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन? जिसमें 1+4 ध्यान रखिएगा। 1 आपका मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 जो है अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। कोलिजियम में कितने? तो आपका 5 सदस्य होते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आ जाएगा ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे मैंने बताया कब हुआ था, ये आपका 1976 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कब किया गया, देखिए ये तो था 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, अब पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कब किया गया? तो आपका ये 44वें संविधान संशोधन में किया गया। ये भी ध्यान रखिए, ये आपका हुआ था 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में कितने वर्ष का है विधानसभा? तो आपका 5। ठीक है, विधानसभा लोकसभा कितने वर्ष है? 5 वर्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को बदलकर किस शब्द को जोड़ा गया? 352 में पूछ रहा है, कह रहा है जो वर्णित आंतरिक अशांति था उसको बदलकर कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो आपका जोड़ा गया है ऑप्शन सी, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा। आपातकाल की बात करें, ये 352 ये क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। पहले इसमें क्या था? आंतरिक अशांति था। अब क्या है? तो इसमें है युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आपका आंतरिक अशांति था। ठीक है, 1975 में जो लगा था इसी की वजह से लगा था आपातकाल। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायसी ने किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए मैं इसमें 3 पॉइंट बता रहा हूं, आपको ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक है विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समता जो है कहां से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, दूसरा है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पूछा जाता है। और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। तीनों ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आप सभी को तो पता है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में हो। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। अच्छा, वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक पूछा जाए तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन संवैधानिक पूछा जाए तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। ऑप्शन सी ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 226 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत इस उपबंध को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत इस उपबंध को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? तो आपका हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, जब कोई राज्य या यूटी बनता है तो किसमें शामिल होता है? प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? तो आपका 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हुआ था। अब आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? यूटी बना दिया गया है। तो इसे कब बनाया गया? तो आपका अगस्त 2019 में इसे क्या बनाया गया है? यूटी बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? देखिए, मंडल आयोग की बात कर लेते हैं पहले। मंडल आयोग का गठन आपका 1969 में किया गया था। कब? 1969 में जनता पार्टी ने इसका गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में?
तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसने क्या रिपोर्ट सौंपी थी, 1980 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी, और इसने ओबीसी को जो है 27% आरक्षण देने की बात कही थी। और ये आरक्षण जो है आपका किसने दिया, तो बीपी सिंह ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1990 में, ध्यान रखिएगा, बीपी सिंह सरकार ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट। नौकरियों में 27% का आरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? पिछड़ा वर्ग आयोग की यानी ओबीसी की बात कर रहा है, तो हो जाएगा आपका आर्टिकल 340। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 340 में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, कहां पे? इंग्लैंड में। तो आपका हुआ आपका ऑप्शन डी, 1928 में प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। भारतीय लोकतंत्र में जो कमजोरियां हैं उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो। ज्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। ये सबसे बड़ी बाधा किसमें? लोकतंत्र में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में जजमेंट के लिए जाते हैं, लोकतंत्र में जजमेंट के लिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामूहिक सहमति द्वारा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। सामूहिक सहमति द्वारा क्या लिया जाता है लोकतंत्र में? जजमेंट लिया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सभी की सहमति होना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का बजट किसके पास होता है? ग्राम पंचायत का बजट ये किसके पास होता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्राम सभा के पास होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए, ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं। इसे संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, पूछा जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो सब सूचियां हैं तो किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, जिसमें आपका 3 सूची, ध्यान रखें, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तीनों सूची किस अनुसूची में? तो अनुसूची 7 में है। पूछा जाता है वर्तमान में जो है केंद्र सूची में कितने विषय हैं? इसमें पहले जो है 97 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। अगर हम राज्य सूची है इसमें कितने विषय हैं? पहले इसमें 66 थे, वर्तमान में आपका 61 विषय हैं। यही हम समवर्ती सूची की बात करें तो पहले इसमें आपका 47 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, तीनों ध्यान रखिएगा। और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? पंचायती राज अधिनियम जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आपका अनुच्छेद 243 में शामिल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह भाग पूछा जाए तो भाग 9 में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सही वाक्य चुने। सही वाक्य कौन सा है देख लेते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं रखती। देखिए, पहला कह रहा है लोकतंत्र व्यवस्था में समस्त शक्तियां विधायिका के पास नहीं। देखिए, विधायिका के पास नहीं और ना तो ही कार्यपालिका के पास ही, ना ही न्यायपालिका के पास। तीनों में अपनी अपनी शक्तियां विभाजित है। ठीक है, तीनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान की आत्मा संविधान के किस भाग को कहा गया? संविधान की आत्मा जो है किस भाग को कहा गया है? तो आपका प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर। प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया? आत्मा कहा गया है। यही ध्यान रखिए। अगर हम आर्टिकल की बात करें, अगर पूछा जाए आर्टिकल की, तो आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। देखिए, अगर आर्टिकल ना पूछा हो तो प्रस्तावना, अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसे क्या किया है? संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना के बारे में और ध्यान रखिएगा। एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ये प्रश्न आ चुका है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, आर्टिकल 53 के तहत। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस आर्टिकल में कहा गया है? ये आर्टिकल 64 में कहा गया है। और ये उपराष्ट्रपति का पद जो है किसका आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 63 में है। और ये किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की बात कर रहा है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। अगर यही बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में आपका 21 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए। ये सब ध्यान रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पंचशील समझौता किस दो देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो आपका हो जाएगा भारत और चीन के बीच। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? आपका 1954 में हुआ था। शांति समझौता था भारत और चीन के बीच में। आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में हुई? लोकायुक्त संस्था की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में? तो आ जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में हुई थी। और ये आपका हुआ था 1971 में हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता ये कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो आपका 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 10 जनवरी 1966 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 1965 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद यह हुआ था ताशकंद समझौता। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान के बीच हुआ था ये ताशकंद समझौता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शांति समझौता था ये भी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन आ चुका है 1976 में। इसे लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? किसके सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग आया कब था? तो इसका गठन आपका 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। और इसे 2014 में समाप्त किया गया। इसके जगह कौन सा आयोग आया है? अब नीति आयोग आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके तहत प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को किस आधार पर अवैध करार दिया गया था? 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को किस आधार पर अवैध करार दिया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल के लिए इनकी सदस्यता को अवैध घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर स्थित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, लोकतांत्रिक समाजवाद पे अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का आलोक मिलता है? केंद्र एवं राज्य के बीच में विधायी शक्तियों की बात करें, हम संबंधों की बात करें, तो आ जाएगा आर्टिकल 245 से 255। ऑप्शन क्या ए इसका करें? अगर ये भाग पूछा जाए, केंद्र और राज्य संबंध जो है ये भाग 11 में है, संविधान के भाग 11 में। विधायी संबंध आपका 245 से 255 है। अगर यही पूछा जाए प्रशासनिक संबंध आपका 256 से 263 तक है। अब वित्तीय संबंध पूछा जाए 268 से लेकर 293 तक वित्तीय संबंध। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कब राज्य बना? मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा जो है राज्य कब बना? तो आपका ऑप्शन डी 1972 में राज्य बने थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई? किस अनुच्छेद के तहत 1975 में? बताया अभी पीछे, आर्टिकल 352 के तहत। देखिए 3 आपातकाल होते हैं। अब 3 आपात उपबंध है। आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में क्या है? आपका राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन 356 में। आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा देश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया? केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था? ये आपका 1973 हुआ था। इसमें क्या कहा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर। संसद संविधान के मूल ढांचे, देखिए मूल ढांचा संबंधित प्रावधान किया गया था, मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता। ठीक है, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता। किसके द्वारा? केशवानंद भारती केस के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? भारत में नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? तो आपका निश्चित निवास और विवाह। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नागरिकता की बात करें अगर हम, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और नागरिकता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो होते हैं इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए अगर हम यहां बात करें चुनाव आयोग की, पहले हम चुनाव आयोग की बात करते हैं। इसकी स्थापना चुनाव आयोग की 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसमें जो है चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग में आपका कितने सदस्य होते हैं? तो आपका 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 जो क्या होते हैं? चुनाव आयुक्त होते हैं। तो हो जाएगा इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये भी ध्यान रखिए। अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया? आपातकाल के समय में किस पर? तो आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और जमात इस्लाम पर लगाया गया था। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है आपका किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना था? भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों इसमें हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के प्रश्न है, 40 इसमें पॉलिटिक्स के हैं और 40 अब हिस्ट्री के प्रश्न आ गए। ठीक है, हिस्ट्री के प्रश्न देखते हैं। इसमें औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां पे? इंग्लैंड में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये कब से कब हुआ था? तो आपका 1780 से लेकर 1850 के दशक में हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। आगे बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो आपका हुआ 1924 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। लेनिन का जन्म हुआ था आपका 1970 में और मृत्यु 1924 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ मैन का लेखक कौन है? राइट ऑफ मैन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉमस पेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर, थॉमस पेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला बोल्शेविक दल का गठन किस क्रांति के समय हुई? बोल्शेविक दल का गठन किस क्रांति के समय? आपका रूसी क्रांति के समय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? लेनिन को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? कार्ल मार्क्स जो है किस देश के? तो आपका जर्मनी के थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल इनकी पुस्तक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया? तो आपका हो जाएगा एच.जे. भाभा को, यानी होमी जहांगीर भाभा को नहीं मिला है नोबेल पुरस्कार। सीवी रमन की बात करें, इन्हें आपका 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हें पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। और मदर टेरेसा को भी मिल चुका है, इन्हें मिला था 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपका 1901 में हुई। पहले जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, अर्थशास्त्र क्षेत्र में 1969 में पहली बार दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट जो है किसकी पुस्तक है? तो आपका वेलेंटाइन सिरोल की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाया? तो मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया था 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग, तो आपका 1929 लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब एक्ट पारित किए गए? तो आपका 1835
1867, 1878, 1908। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 1878 ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसे रद्द किसने किया था? इसे आपका रिपन ने रद्द किया था। दोनों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? मुस्लिम लीग ने 1946 के चुनाव के पश्चात कहां पे सरकार बनाई? तो बंगाल में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, सलीमुल्लाह खान और आगा खां के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है किसके साथ जुड़े थे? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आप सभी को पता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? आ चुका है, बिहार संबंधित है, मुंगेर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किया? 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन उसका समर्थन किसने किया था? तो सरदार पटेल ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध यानी द्वितीय महायुद्ध का समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? आपका 1945 में। शुरू कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ। 1939 से 1945 तक चला था। और पहला कब हुआ था? पहला 1914 से लेकर 1919 तक चला था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष थे? भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? इन्हें लोक नायक भी कहा जाता है। लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक तो आपका नमक सत्याग्रह में मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह। ये कब हुआ था? तो आपका ये 1930 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? महात्मा गांधी, ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता पहले जान लेते हैं कब हुआ था। तो आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1931 को हुआ था और इसे ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसे सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? इसे कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने इसे सांत्वना पुरस्कार कहा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे? तो ऑप्शन ए साइमन कमीशन के विरोध के लाठीचार्ज में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। भारत कब आया था? आपका 1928 में भारत आया था। और इसी के विरोध में क्या हुआ था? लाला लाजपत राय ने क्या किया था? आंदोलन किया था और इसी में इन पर लाठीचार्ज हुआ था। अच्छा, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था? तो जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। जेम्स ए स्कॉट ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है। और साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई जो है भारतीय सदस्य नहीं शामिल था। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पहला करा, इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी, सही है। दूसरा कहा, इस वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति 1 वर्ष होगा, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, सही है। एस ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट। इन्होंने समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? जो निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जो विदेशी वस्तु जलाए जाते थे उसको निष्ठुर बर्बादी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तारकनाथ दास ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 किसमें है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। अला अंग्रेजों ने विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों ने विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ, अंग्रेजों के विरुद्ध होगा, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति का प्रारंभ की गई थी। कहां पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1152 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? 1152 में आपको ध्यान आ रहा हो कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच। तो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें आपका गोरी विजयी हुआ था। ठीक है, अब 1152 में कौन सा युद्ध था? तराइन का प्रथम युद्ध, और इसमें आपका पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। अगला है, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इस समय वहां के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो उस समय जो है वहां का राजा कौन था? तो राणा रतन सिंह थे। आपने मूवी देखा, उसमें भी हुआ था नाम राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये चित्तौड़ अभियान कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? आपका इब्न बतूता ने दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता जो है ये आपका कहाँ का था? तो ये आपका मोरक्को का निवासी था, और ये भारत कब आया था? 1333 में भारत आया था। किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह भारत आया था। इसकी पुस्तक ध्यान रखिएगा आप, किताब उल रहेला। कौन सी? किताब उल रहेला जो है इसकी पुस्तक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दीवाने अर्ज विभाग ये कैसा विभाग था? तो ये आपका सैन्य विभाग था। ठीक है, कैसा विभाग था? सैन्य विभाग। और इसकी स्थापना आपका किसने किया था? बलबन ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2-3 और ध्यान रखिए आप, दीवाने मुस्तक राज क्या है? दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक ऐसा विभाग था? तो राजस्व विभाग था। एक है दीवाने कोही, दीवाने कोही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और एक है दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान ये आपका दास विभाग था, इसकी स्थापना आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये तीनों चारों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में होता था। अपभ्रंश का प्रयोग जो है किसके लिए? तो ऑप्शन सी, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अला निम्नलिखित में से किसे प्रौढ़ देव राय कहा गया? प्रौढ़ देव राय किसे? तो मल्लिकार्जुन को कहा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया? निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किससे इनकार किया था? तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पे स्थित है? तो आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? दिल्ली सल्तनत के बाद जो है किसके द्वारा? तो आपका हो जाएगा हुमायूं के द्वारा स्वर्ण मुद्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? सिंधु घाटी संस्कृति पूछ रहा है, वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ये आपका नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक संस्कृति आपका ग्रामीण सभ्यता थी। अगला है, मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 वेद दिया है और दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए हैं। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का हो जाएगा आपका ऐत्रेय। सामवेद की बात करते हैं, सामवेद का होगा आपका पंचविश। अथर्ववेद का है गोपद और यजुर्वेद का आपका शतपथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा या जागीर देने की प्रथा प्रारंभ किया। ब्राह्मणों को जागीर देने की प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो आपका सातवाहनों ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। किसने? सिमुक ने की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? सप्तांग सिद्धांत से किसमें है? तो ये आपका अर्थशास्त्र में है। और 7वां कौन है? तो मित्र है। देखिए, पहला आपका है, ध्यान सुनिएगा, राजा। पहला आपका है राजा, दूसरा है अमात्य, आमद जिसे आप मंत्री कहते हैं, और तीसरा आपका
जनपद, चौथा आपका है दुर्ग, उसके बाद आपका है पांचवा आपका है कोश, कोश यानी धन, और छठा आपका दंड, और सातवां आपका है मित्र। ध्यान रखिएगा, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्र घात कहकर संबोधित किया गया? अमित्र घात, अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। ये किसे कहा गया? अजात शत्रु को कहा गया। ऑप्शन क्या, सॉरी अजात शत्रु का नहीं, किसे कहा गया? तो बिंदुसार को कहा गया। ऑप्शन बी इसका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मौर्य वंश का शासक था। इसके कार्यकाल की बात करें आपका 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य काल का मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? एक अन्य नाम देवगुप्त किसका था? तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के समय में आपका फाह्यान भारत आया था, ये भी पूछा जाता है। फाह्यान इसी के समय में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? तो आपका किया था किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वराहमिहिर की पंच सिद्धांत आधारित है। वराहमिहिर की क्या है? पंच सिद्धांत की पुस्तिका है। किस पर आधारित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी ज्योतिष विद्या पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इसमें पॉलिटी और हिस्ट्री के 40 और 40 प्रश्न यानी टोटल 80 प्रश्न शामिल थे। आप इसमें ऐसे ही आपका आगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीजें इसमें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।